हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मैं तो देखिए कितना ज़्यादा माँ का प्यार लाई हूँ पैकेट में भर भर के। ये मम्मी ने मुझे घर से दालें दे दी थी कि वहाँ बहुत महंगी होती हैं बेटा, तू ले जा। तो मैं भी ले आई हूँ। पर दिक्कत ये है कि इन दालों में कहीं कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं छोटे छोटे। तो इसलिए आज उड़द की दाल बनानी थी तो साफ़ करना ही पड़ा। बड़े सालों के बाद इस तरह बैठ के आराम से दाल को साफ़ कर रही थी तो पुरानी पुरानी यादें सी आ रही थी। आजकल तो पैकेट में दुकान से सामान मिलता है, साफ़े मिलता है, सीधे ही यूज़ कर लिया जाता है। तो आज का दिन मैंने इस चीज़ के लिए समर्पित कर दिया है, तो इसे साफ़ करके तसल्ली से रख दूँगी ताकि जब भी यूज़ करना हो तो ले लिया और यूज़ कर लिया। तो 1 किलो की दाल में मुझे इतने से कंकड़ मिले हुए हैं और बाकी मेरे पास पैकेट्स और भी हैं, पर ये थोड़ी और कलर की दालें हैं तो इनमें पत्थर होंगे तो वो दिख जाएंगे आराम से। तो आज के लिए एक पैकेट तो रेडी हो गया है, बाकी पैकेट्स हम बाद में रेडी कर लेंगे। पर अभी के लिए जो काम कर रही थी मैं उसी को ही रिज्यूम करती हूँ। तो मुझे इस रूम की दीवारों को अब भरना है। तो एक्चुअल में ये है तो पूजा का कमरा, इसमें मेरी बड़ी बेटी वृषि भी अपना सामान रखती है। तो इसकी खिड़की देखिए आप, बहुत ही अजीब ढंग से ये खिड़की बनाई गई है। इस खिड़की को खोलने के लिए यहाँ से थोड़ा सा खोलना पड़ता है और ये अच्छे से बंद भी नहीं हो पाता, तो मच्छर वगैरह अंदर आ जाते हैं। इसे तो मैं बाद में अच्छे से सोच समझ के फ़िक्स करूँगी। तो फ़िलहाल मच्छरों से बचने के लिए मस्कीटो नेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मस्कीटो नेट मैंने फ्लिपकार्ट से 200 तक की रेंज में लिया था इसे, और यहाँ अच्छे से फिट हो गई है सिंगल बेड पे। और थोड़े से ड्रीम कैचर लगा दिए हैं ताकि अच्छे अच्छे सपने आएँ, और थोड़े से मोटिवेशनल कोट्स जो मैंने बनाए हुए थे फ्रेम में, ये स्पेशली मैंने ऋषि को थोड़ा सा मोटिवेट रखने के लिए बनाए थे और ख़ुद को भी। तो ये कलरफुल कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ ये ब्राउन पेपर का क्राफ्ट मैंने बनाया हुआ था, ये रख दिया है। थोड़े से टेडी बियर ऐसे ही पड़े रहते हैं छोटे छोटे, तो ये रख दिए हैं। और साथ में छोटा मोटा सामान होता है वो भी उसकी पॉकेट में डाला जा सकता है। तो इस तरह कंप्लीट होता है ये रूम। कुछ ज़्यादा मैंने लगाया नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रखा हुआ है। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ, जिसको मैंने सोचा था सबसे पहले करूँगी पर एंड में हो रहा है। तो यहाँ लाइट के नीचे मैंने लगा दी है ये ब्राउन पेपर की छोटी सी बास्केट जो मैंने बनाई थी, और इसमें मैं डालूँगी आर्टिफिशियल प्लांट्स। मेरे पास ये मनी प्लांट है आर्टिफिशियल, तो इसकी वेन्स है, काट काट के मैंने इन्हें छोटा कर दिया है। तो बस इनको ही लगा देंगे, अच्छा लगता है, हरा भरा सा कुछ हो। और ये छोटी छोटी पिक्चर्स हैं जो कार्डबोर्ड पे कलर कर दिया है उससे बनाई हुई हैं, और बीच में मैं इनमें कील लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हैं ये। तो यहाँ से लगाया ना तो एकदम फ्लैट हो गई है, बहुत अच्छे से लग गई है ये। और ये सामने भी एक छोटा सा मैंने कलरफुल क्राफ्ट बनाया था वो लगा दिया है। और उसके बाद ये मछलियाँ भी लगा दी हैं, ये भी कलरफुल मछलियाँ हैं। तो सोचा क्यों ना ऐसे ही रखने से अच्छा है कि लगा ही देते हैं। और चिड़ियाँ भी है देखिए। तो इतना सा ही रखा है मैंने, ज़्यादा अगर मैं लगाने लगूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए अब लगाते हैं वो चीज़ जो मैंने बड़े दिनों से अंदर रखी हुई थी, ताकि मैं एक सही समय पे इन्हें लगा सकूं। और वो आज टाइम आ गया है। तो ये सारी हैं फ़ोटो फ्रेम्स। वैसे तो दोस्तों हमारे फ़ोन में कितने ही ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं हमारी फैमिली की, हमारे बच्चों की, पर पता नहीं कहाँ ऐसी क्यूट क्यूट पिक्चर्स गुम हो जाती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। तो मैंने कुछ ऐसी पिक्चर्स निकाली हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, ताकि मैं इन्हें दीवार पे लगा सकूं और आते जाते देख सकूं। तो एक याद सी बनी रहती है कि ये भी एक मोमेंट था। वैसे तो फ़ोन में फिर स्क्रॉल करते रहो, मिलते ही नहीं हैं। और ये देखिए ये पुरानी घड़ी थी, ख़राब हो गई थी, इसे भी मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया है। इसमें बेटी की पिक्चर लगा दी है। और मेरे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स भी हैं जिनके लिए फ्रेम्स नहीं हैं, तो इनको भी लगाना है। पर कैसे लगाते हैं, अभी कुछ करते हैं जुगाड़ इस बात का। मेरे पास इसी तरह एक पुरानी वॉच पड़ी हुई थी, काफ़ी दिनों से है ये, तो मैंने ये रखा था इसे कि मैं जब नए घर में शिफ्ट होंगी तब इसमें एक फ़ोटो लगा दूँगी और इसे भी लगा दूँगी। तो चलिए करते हैं इसका भी काम। तो इसको खोलते हैं पहले, और जो ये इसका जो पुर्जे वगैरह है ना लगे हुए, इसकी नीडल्स और इस पीछे जो बैटरी डालते हैं उसमें, उसको सबको निकाल दिया है। अब बैकग्राउंड में कुछ और पेपर का लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे से दिख रहा है, अदरवाइज़ नंबर्स के छोटे छोटे पार्ट्स। तो ये है, बहुत पुरानी पिक्चर है ये,
आई थिंक 9 साल पहले की है ये, तो इसको मैंने लगा दिया है। अच्छी सी आई हुई है, तो देखिए अच्छा लग रहा है वैसे। और कॉम्बिनेशन का बैकग्राउंड भी लगाया जा सकता था, पर चलिए ठीक है ये। और ये है एक और पिक्चर जो मैंने ऑनलाइन प्रिंट करवाई थी, सस्ती पड़ती है कभी कभी, तो इसको तो छोड़िए। अब इसके लिए हम पहले फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम बनाने के लिए इसी की पैकेजिंग का ये कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसके ही साइज़ का है, तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो एक मैंने बेस बना लिया है और एक इस तरह काट के ऊपर से फ्रेम के लिए यूज़ हो जाएगा। और इसको मैं ब्लैक कलर में ही बना रही हूँ, तो देखिए बन गया है। तो ये सभी दूसरी वाली जो ग्लास की फ्रेम्स है उसी की तरह लग रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। और प्लास्टिक की शीट में आया हुआ था तो वही लगा दिया डायरेक्टली, तो इस पर धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह बहुत सारे मेरे पास फ़ोटोज़ ही फ़ोटोज़ हो गए। अब इनको लगाते हैं दीवार पे। तो ये छोटा मोटा काम था जो मुझे पहले करना था। और हाँ, अब ज़रूरी एक बात आती है, जब भी ये फ़ोटो फ्रेम्स लगती हैं ना बहुत सारी, तो अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इनकी साइज़ के छोटे छोटे ये कागज़ काट लिए हैं। अब इनको मैं दीवार पे लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इन्हें टेप की हेल्प से लगा रही हूँ, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। आप अलाइनमेंट देख सकते हैं और डिज़ाइन भी देख सकते हैं किस तरह लगाना है। तो मैंने फाइनली इस तरह सोचा है, मैं इसे इस तरह लगाऊंगी और बीच में लिखूंगी फैमिली। और देखिए फाइनल जो बन के आया है वो इस तरह मैंने लगा दिया है और अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा कॉर्नर जिसमें क्यूट क्यूट सी यादें हैं जो आते जाते देखी जा सकती हैं। फ़ोन को निकाल के स्क्रॉल करने का कोई झंझट ही नहीं है। तो इस तरह देखिए कंप्लीट होता है मेरा आज का ये काम। और लगता ऐसे है कि बहुत ही जल्दी हो गया, बट काफ़ी टाइम लगता है। और ये जो फैमिली मैंने लिखा है ये सीधे मैंने ब्लैक पेपर चिपका दिया है। पहले तो सोचा कार्डबोर्ड से लिखूंगी, पर वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाना था। तो फाइनली ये बन चुका है और कुछ कुछ चीज़ें भी रीयूज़ हो गई हैं। तो दोस्तों बात यही है, चाहे रेंटेड घर हो चाहे अपना हो, हम होम मेकर्स का बस यही रहता है कि सुंदर दिखना चाहिए, घर अच्छा दिखना चाहिए। कैसे ना कैसे उसको सुंदर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए ठीक है फिर, बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।